नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ संदीप जी हैं। इनके साथ सीधी बातचीत आपको दिखाते हैं। इनका क्या मानना है उस संस्था के लिए जिसके बारे में 4 साल पहले काफ़ी अलग अलग बातें दिखाई जा रही थी। नमस्कार संदीप जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आप डेरा सच्चा सौदा संस्था से कितने समय से जुड़े हो? दीदी मैं 2009 में मेरी शादी हुई, उसके बाद से मैं दरबार से यहाँ से जुड़ी हुई हूँ। कितना विश्वास करते हो? देखो, पहले मेरे को विश्वास नहीं था, पहले मैं ऐसे आती थी। तो जब मेरी शादी होने के बाद मम्मी लोग, मेरे मतलब ससुराल परिवार यहाँ पे आना शुरू हुए, तो उनके साथ मैं सेवा पे आती थी। सेवा पे रहना, यहाँ करना, सब कुछ सेवा सबके साथ मिलके करना, सिमरन करना, अपने साथियों के विचार सुनना और क्या क्या यहाँ भलाई के कार्य किए जाते हैं उनके साथ जुड़े रहना। तब पता चला कि हाँ यार, कितना अच्छा है, दुनियादारी से कितना हटके हैं और कितना मानवता भलाई में जुड़े हुए हैं। और वाकई में कि ह्यूमैनिटी क्या होती है यहाँ आके पता चला। और विश्वास की कहे तो पिता ने इतना साथ दिया है। ऐसा कौन सी घड़ी है जिसमें पिता ने साथ नहीं दिया, जिसमें उन्होंने सिखाया नहीं है कि कैसे चलना है, सतर्क रहना है ज़िंदगी में, वो भी उन्होंने बताया। किस पे कितना विश्वास करना, वो भी उन्होंने बताया। और अगर कोई मुश्किल आ जाए उसमें घबराना नहीं है, उसमें भी हिम्मत उन्होंने दी। बेटा 2 मिनट ऐसे ही बोलना उन्होंने कि हाँ बेटा, सिर्फ 2 मिनट सिमरन कर लेना, मन सही हो जाएगा और फिर से जुड़ जाओ अपने काम में। और सेवा परमार्थ के तो कहना ही क्या है, उन्होंने बस मन में एक बार ठान लिया कि ये करना है तो उन्होंने खुद ही करवा लेना है। कैसे करवा लेना है मेरे को नहीं पता। मैम, सेफ्टी के लिए सवाल उठाए जा रहे थे, आपको क्या लगता है आश्रम में लड़कियों की सुरक्षा कैसी है? लड़कियों की सुरक्षा के बारे में मैं एक यूथ वीरांगना संस्था है दरबार में, मैं इसमें सेवा करती थी। और जहाँ कहीं भी जाना, लड़कियाँ अलग से लड़कियों को बहन कह के बुलाते हैं, तो बहन जी बाई जी अलग, दोनों अलग अलग रहते हैं। हर जगह उनकी सेफ्टी का तो इतना ध्यान रखा जाता है कि अगर लड़कियों की उम्र कम है, वहाँ पे बड़ी जो बहनें होती हैं, जैसे 40 की होगी, उसके ऊपर की होगी, माताएं हैं, वो आगे रहती है। और अगर लड़कियों की बात करूँ कि हाँ उनको टेक्निक में अंदर जाना है, भलाई में अंदर जाना है, तो कार्य में उनको आगे किया जाएगा, लेकिन उनका ध्यान रखने के लिए बड़ी बहनें ज़रूर साथ में रहती हैं। और मैंने तो कभी भी ऐसा कोई समय नहीं देखा कि जिसमें ऐसा बोला जा सके कि हाँ जी लड़कियाँ यहाँ अनसेफ है। गुफा में गए हो कभी मैम? गुफा में गई हूँ जी, बड़ी बार गई हूँ। वहाँ पर कैसा माहौल होता है? जब भी सेवा के बाद, भंडारे के बाद विधि बुलाते हैं तब जाती हूँ, और पूरे परिवार के साथ जाते हैं। वहाँ अकेली लड़की जाने का तो मतलब नहीं होता, फिर ऐसी कोई भी अनसेफ वाली बात वहाँ पे होती नहीं। अगर लड़कियाँ वहाँ पे नहीं है तो वहाँ सिर्फ बाई जी रहते हैं। संत जी का नेचर कैसा है? संत जी का नेचर, उनका तो दीदी क्या बताऊँ कि रूप है जो ऐसे निखर के आता है कि बंदा अगर पूरे मन से श्रद्धा से उन्हें देख लेना, उनकी बीमारियाँ, कष्ट, मन में जो भी दुविधा सब दूर हो जाए। इसके ऊपर तो और कुछ भी नहीं हो सकता। उनका कैरेक्टर कैसा है? कैरेक्टर में एक पिता के कैरेक्टर को आप कुछ क्या बोलोगे? कुछ बोल सकते हो? पिता का कैरेक्टर कैसा होता है अपने बच्चों के लिए? नहीं बोल सकते। पिता ने कहा नहीं साथ दिया, हर चाहे वो उम्र नहीं देखते, कोई 5 साल का है, 50 साल का है, उनके लिए बच्चा है। तो बच्चा तो पिता के लिए तो एक बच्चा ही है ना। तो उनके करैक्टर पे जो लोग भी उंगली उठा रहे हैं वो गलत है। मैं नहीं बोलती कि पिता में क्या है, पर मैं इतना जानती हूँ कि वो मेरे सब कुछ है, मेरे गुरु है, मेरे पिता सब कुछ है। मैं तो यार बाद में आई ना, 2009 के बाद आई। आपका बताऊँ, अभी लेटेस्ट में थोड़े दिन पहले ही मेरे साथ करिश्मा हुआ। मेरी बेटी का ऑपरेट करवाने जा रहे थे, अपेंडिक्स का, 8 साल की बच्ची मेरी, तो वो भी पिता की रहमत से हुई। हम लोग इतनी टेंशन में, 2 बार हम लोग गए ऑपरेट करवाने के लिए कि हाँ जी अभी ये लिखा है क्या करें, जबकि उसे कभी इंजेक्शन तक नहीं लगा 8-9 सालों में। बस मैंने अरदास की कि जैसे आपको ठीक लगे, जितना होता है मुझसे परमार्थ करवा लो, मेरे बच्चे को कुछ ना हो। मैं बच्चा किसी के हाथ में नहीं दे सकती।
तो अरदास करके चली गई, हिसार गई डॉक्टर के पास, एडमिट होने के लिए गए पूरी प्रेपरेशन करके। तो वो कहते, डॉक्टर मिले, अच्छे से विज़िट किया, उन्होंने मेरी बेटी का चेकअप किया। उसके बाद वो कहते कि आप 2-3 दिनों के बाद आना। हम खुश हैं, शायद मालिक का कोई राज है, आ गए हम वापस। चलो उतने दिन सेवा की परमार्थ तो चलो खुद ही करवा लेते हैं। सिमरन किया जो कंटिन्यूस हमें करना था, जो हर वक्त पिताई कहते हैं कि हाँ बेटा, कुछ भी दिक्कत हो, सुख हो, आप सिर्फ सिमरन करो, वो सारे कष्ट खुद ही उठा लेगा, सारे कष्ट सब दूर कर देगा। तो वैसे चलता रहा। उसके बाद 1 महीने के बाद हम डॉक्टर के पास नहीं गए, सिर्फ डॉक्टर की सर्च करते रहे कि कौन से डॉक्टर अच्छा है, किसके पास ऑपरेट करवाएं। हिसार के बाद हम लोग बठिंडा में चले गए, वहाँ पता चला कि अच्छा एक डॉक्टर है, तो उसको चेकअप करवाया। वो कहता चलो ठीक है, आप 2 दिन बाद आ जाना, तैयारी करके आ जाना, हम टेस्ट करवा के इसका ऑपरेट करवा देंगे। तब भी हम टेस्ट करवा के चले गए, पैकिंग करवा के हम लोग चले गए। मंडे को जब गए तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करवाया, बेटा 2 मिनट, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें वो कहते कि कुछ भी नहीं है, किस चीज़ का ऑपरेट करवाना है आपने। मैं पास में थी मेरी बेटी के, तो उन्होंने आधा घंटा उनका चेकअप किया, कहते नहीं कुछ भी नहीं है। मैंने कहा नहीं जी, मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, मैं आपको दिखा सकती हूँ। उसको 13-14 mm है जो अपेंडिक्स है, तो ऑपरेट के बिना ये ठीक नहीं होएगा। बेटा 2 मिनट दीदी, जल्दी जल्दी चार्ज। हाँ जल्दी जल्दी आ रहे हैं। ठीक है, बस 2 मिनट में आ रही हूँ। तो उसके बाद जब उन्होंने मेरे को बिल्कुल ही मना कर दिया, बता नहीं सकती कि मेरी खुशी का क्या ठिकाना था। मैं सिर्फ मन में इतनी खुशी, पिताई का धन्यवाद करती हुई मैं थकी नहीं कि पिताई आपने कितना बड़ा चमत्कार कर दिया मेरी आंखों के सामने। क्या जैसे क्या संत की गुनगुनाऊं? जरूरत है मैम समाज को? बिल्कुल ज़रूरत है। उनके ना रहने से प्रभाव क्या पड़ रहा है समाज को? उनके ना रहने से दीदी मैं बोलूँ तो नुकसान ही है। देखो हमारा जो यूथ है वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। अगर हम मान के चले, यूथ के बारे में बात करें, यहाँ आते थे, अच्छे बुरे का पता चलता था यूथ को। ज़रूरी नहीं है कि वो सत्संगी होते हैं जो यहाँ आते हैं। इंटरनेट पे भी बहुत सारे, यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग सत्संग सुनते हैं, बाहर इंटरनेशनली भी सुनते हैं। जो तो उनकी सही चीज़ें मान गया वो ज़िंदगी बना गया, और जो लोग सुनेगा नहीं, आएगा नहीं, अच्छी बुरी चीज़ का पता नहीं चलेगा, वो तो गलत डायरेक्शन में जाएगा ना दीदी। अगर आप पंजाब की बात करो, जैसे मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे तो यूथ इतना नशों में जा रहा है, घर के घर बर्बाद हो रहे हैं, माताएं रो रही हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा है। ये सज़ा किसको मिल रही है, संत जी को या समाज को? बिल्कुल समाज को, यहाँ पे सज़ा बिल्कुल समाज को मिल रही है। और संत जी की बात करें, उन्होंने कभी बोला ही नहीं है कि हाँ मैं कुछ हूँ। अगर आप उनके कभी सत्संग सुनोगे ना, उन्होंने हमेशा ये बोला कि मैं पूरी ज़िंदगी अपनी सेवा करने के लिए आया हूँ, और आप मेरे को कहीं पे भी बिठा लो, मैं वहीं पे सेवा कर लूँगी। और वो अगर अब जिस जगह पे भी हैं, जहाँ पे भी हैं, वो आज भी हमारे संगत के बारे में ही सोच के, वहाँ पे भी सेवा सिमरन करके हमारे लिए ही अच्छा सोच रहे हैं। वहाँ बैठे बैठे पे भी हमें उन पे इतना विश्वास है कि हाँ कि जहाँ पे भी हैं हमें गलत नहीं होने देंगे कभी भी। अभी आपको 2 मिनट पहले मैंने कृष्णा सुनाया कि अगर जो मेरे साथ हुआ है, क्या अपील, क्या मांग करोगे आप सरकार से? किससे? सरकार से क्या मांग करना चाहोगे? सरकार से मैं दीदी यही मांग करूँगी कि जो सच्ची है, आपने इतनी बार इन्वेस्टिगेशन की है, कभी कुछ मिला? मेरे हिसाब से तो नहीं मिला है। अगर मिला है तो वो सबूत गलत हुए हैं, किसी न किसी के कहने से हुए हैं। आप यहाँ आके रह के देखो तो सही, जो आपको सामने से मिलेगा उसी पे विश्वास करो ना। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार पब्लिक की अपील है कि सच सामने आना चाहिए। इनकी मांग है कि जांच अच्छे से होनी चाहिए। इनका मानना है कि झूठे आरोपों में संत जी को समाज में से दूर किया गया है। संत जी की आज समाज को ज़रूरत है, पिता हैं इनके, इनका ये कहना है कि संत जी समाज में आने चाहिए। आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट टाइम।